नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। या एव वतती नारी बंतो चंदवसानुगा मनापानामते देवा यत्त सा उपपज्यति। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज विशेष करके गृह जीवित जीवन बिताने वाले महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। अभी मैं आपको एक गाथा सामने रखा है। अंगुत्तर निकाय अट्ठक निपात में, अट्ठक वर्ग में अनिरुद्ध मनापकायिक सूत्र। अनिरुद्ध बनते महारहत्ते। ये बनते जी दोपहर भोजन के बाद विवेक रूप से बैठ जाते थे। तभी मनापकायिक देवताओं बहुत सारे उनके पास आते, आकर कहते बनते, पूर्व जीवन में जब आप चक्रवर्ती राजा बने हुए थे तभी हम लोग आपके पादचारिका थे, माने उनके सेवा करने वाले, उनके साथ रहने वाले थे। फिर आप उसी वक्त हम लोगों को उपदेश दिया था, हमारे जीवन किस प्रकार बनाना चाहिए। उसी उपदेश सुनकर हम लोगों ने अपनी जीवन बनाया। उसी जीवन के अनुसार मृत्यु के बाद हम लोग मनापकायिक दिव्यलोक में मनापकायिक देवताओं के रूप से जन्म लिया। मनापकायिक, कायिक मानी शरीर, मनाप मानी इच्छा, इच्छानुसार। इच्छानुसार ये शरीर को बदल सकता है। ये देवता लोग कहते हैं बनते जी, हम जब चाहिए ये शरीर के रंग बदल सकता है, और जो सुख चाहिए बस चिंता करने मात्र से मिल जाता है। इसी प्रकार हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत खुशी है। ये आपके ही उपदेश के अनुसार हमें मिला है। फिर अनिरुद्ध बनते सोचा ये सारे लोगों का शरीर नील वर्ण हो, बस उतनी में सभी नील वर्ण हो गया। बनते ने आश्चर्यचकित हो गए। फिर देवताओं ने समझ गया, बनते ने अपनी संपत्ति के बारे समझ गया है, बहुत बड़ा खुश हो गया, नाचना गाना शुरू कर दिया। बनते ने उनके नाच गाट नहीं देखा, आंखें नीचे मोल दी। फिर देवता लोगों ने देखा बनते हमारे नाच गान के प्रति खुशी व्यक्त नहीं कर रहे। देवता लोग वहीं के वहीं अदृश्यमान हो गया। फिर अनिरुद्ध बनते बुद्ध भगवान के पास पहुंच गया। जाकर बुद्ध भगवान से पूछा, हे भगवान, किसी भी महिला मनापकायिक देवता लोक में जन्म लेता हो, कौन से धर्म के अनुसार, किस धर्म को अनुसरण करने से उन्हें मनापकायिक दिव्यलोक में जन्म ले सकती हैं। बुद्ध भगवान ने कहा, अनिरुद्ध, 8 कारण होता है। यदि महिला लोग
ये 8 कारण के अनुसार अपने जीवन बनाएं। मृत्यु होने के बाद मना पखाए के दिव्यलोक में देवता बन सकती थी। फिर ये 8 कारण बुद्ध भगवान ने एक एक करके समझ गया। फिर ये 8 कारण में हम समझना चाहिए आज के जीवन में कई विवाह के जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कभी पति छोड़कर महिला चली जाती है, कभी महिला को पति भगा देती है। इसी प्रकार कई जगहों पर ये विवाह जीवन साधारण रूप से नहीं चल रहा है। ये 8 प्रकार के कारणावल समझने के बाद उसी जीवन में दरार क्यों होता है समझ सकता है। पहला कारण, शादीशुदा होने के बाद पत्नी को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। ये जिम्मेदारियां बराबर निभाएंगे तो उसी परिवार के साथ उन्हें अपनी जीवन लंबी समय तक बिता सकती है। ये जिम्मेदारियों में पहला भगवान बताते हैं, जब शाम को खाना पीना होने के बाद लोग सो जाते हैं, पत्नी सबसे बाद में सोना चाहिए। पति सोने के बाद में सोना चाहिए। क्यों? पत्नी का कर्तव्य है घर को संभालना, इसलिए उन्हें देखना चाहिए दरवाजे सब बंद है कि नहीं, जो खिड़कियाँ खोलना है खुला है कि, जो खिड़की बंद कर देना है बंद कर दिया कि, खाने पीने का सामग्री बराबर रखा है कि, पानी वानी सब बराबर ढका के रखा है, कीड़े मकोड़े तो घर पे कहीं कहीं कोने में बैठा तो नहीं। ये सारे चीज़ें देखना पड़ता है। ये सभी देखकर अभी घर के किसी को सोने में कोई आपत्ति नहीं है, ये निर्णय में आ सके तभी महिला सो सकती है। इसलिए पति सोने के बाद अपनी जिम्मेदारियां, धोने वाले बर्तन धोएं, साफ करने की जगह साफ कर लें, सुरक्षा करने वाली वस्तु सुरक्षित रखें। ये सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना है, बच्चे को बीमार तो नहीं, बराबर सोया है कि नहीं, मच्छर काटता कि नहीं, ये सभी देखना है। इसके बाद सभी सुरक्षा करके सोना चाहिए। इसके बाद जब सुबह उठते हैं, पति उठने के पहले महिला उठना चाहिए, क्योंकि उनको काम है पति को हाथ मुँह धोने के लिए पानी बना के दे देना, और पति यदि काम धंधे में जाता हो उन्हीं का डब्बा बना के तैयार कर देना, और बच्चे हैं तो उनको जगाना, पढ़ाई में लगा देना, और घर पे बुजुर्ग लोगों का सेवा करना। जो खिड़की बंद करना है तो उसे बंद करना, जिसे खोलना है खोल देना, घर को साफ सुथरा रखना, सामान बराबर सजा के बना के रख देना, ऐसे काम रहता है। इसलिए जल्दी उठना चाहिए। और भी भगवान ने कहा, जो काम करता है, पत्नी को नियमित काम रहता है, ये काम स्वयं जानकर करना चाहिए। इसके अलावा घर के सामान इधर उधर करना हो, और दूसरे किसी को कुछ देना किया ना हो, किसी सौगल से मिलना किया ना हो, ये सभी पति से पूछ कर करना चाहिए। पति से अनुमति से बिना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, पूछ कर काम करना चाहिए। उससे क्या होता है, पति समझते हैं ये लड़के हमको चाहते हैं, हमें गौरव करते हैं, हमें इज्जत रखते हैं, इसलिए हमसे सब पूछ लेता है। फिर उन्हीं के अंदर दया करुणा मैत्री उत्पन्न होता है, और पूछने के लिए भी वक्त रहता है। जब पति काम धंधे में जाकर मेहनत करके जब घर पे आते, घर में कदम रखने के तुरंत उससे कुछ पूछने जाना ये उचित नहीं है। उसके लिए
विवेकी समय वक्त देखकर पूछना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। अपनी मन के खुशी के लिए पति तो है, उसी के अलावा दूसरे पतियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए और चुगली करना, चोरी करना, इसी प्रकार के काम भी नहीं करना चाहिए। अपना जीवन पवित्र रूप से बिताना चाहिए और हमेशा बातचीत करने के वक्त प्रिय शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हम कई जगह पर सुना है पत्नी पति को प्रिय शब्दों से नहीं बुलाती, दूसरा कुछ नाम बताएंगे नहीं तो किसी जानवर को जैसा व्यवहार करेंगे पति के साथ या भिखारी के जैसा समझेंगे। कोई गौरव इज्जत नहीं करता किसी किसी जगह पर, ऐसी परिवार ठीक नहीं रहता है। इसलिए पति कहा तो पत्नी के देवता है, पति देव कहते हैं, इसलिए पति देव के रूप से उन्हीं को देखना चाहिए, उन्हीं को आगे से नहीं बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है। मानी यदि वह जीवन अच्छे से बिताना हो तब ये कारण हम नहीं बताते, बुद्ध भगवान ने बताए। बुद्ध भगवान ने बताया, अंगुत्तर निकाय में लिखा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। दूसरा कारण, वर्तमान में कई महिला शादी हो के जाने के बाद पति के घर से ज़्यादा अपना ही घर पे, माँ बाप के घर पे रहती है। हमेशा माँ बाप के घर पे आना जाना, उन्हीं को याद करते रहना, उनको बुलाना, उसको फ़ोन करना, ये काम चलते रहता है। ये भी अच्छी नहीं है। पति घर पे जाने के बाद अपनी माँ बाप से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पति के माँ बाप को गौरव सम्मान करना चाहिए, श्रमण ब्राह्मणों को गौरव सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का गौरव सम्मान करना चाहिए। और गौरव सम्मान, माँ बाप यदि घर पे आया, पति के माँ बाप, उनके रिश्तेदारी, उनको बैठने के लिए आसन देना चाहिए, पानी पूछना चाहिए, चाय गिला, नाश्ता, भोजन जो वक्त के हिसाब से तैयारी कर देना चाहिए। यदि पति के माँ बाप को नहीं मानेंगे, उन्हीं से दूर रहने के लिए प्रयत्न करेंगे, ये उचित नहीं। कभी पति एक ही लड़का होगा, माँ बाप बचपन से उनके प्रति बहुत उम्मीद रखते हैं भविष्य के बारे, और माँ बाप बुढ़ापन होने के बाद सहारा देने के लिए वही लड़का मिलते हैं। अभी उन्हीं के साथ शादी की हुआ महिला उनको बोले माँ बाप को हकाल दो, नहीं तो हम लोग अलग घर बना के जाएं, ये उचित नहीं है। उन्हीं को साथ में रखना चाहिए, उन्हीं का देखरेख करना चाहिए और उन्हीं को धिक्कार नहीं देना चाहिए। अपने माँ बाप के प्रति भी देखना चाहिए, इनका हमेशा नहीं, कभी कभी। और अपनी माँ बाप को मिला तो भी पति के खिलाफ बातें नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कई महिलाओं के माँ रहते हैं, उसी महिलाओं को अनेक अनेक बातों से पति के खिलाफ खड़ा कर देता है, पति के परिवार के खिलाफ खड़ा कर देता है। फिर वही लड़ाई होते रहता है, कहाँ सुनी होते रहता है, कोई शांत जीवन नहीं रहता है। इसलिए लेकिन विवाह जीवन जो होता है खुशी से रहना चाहिए, जीना चाहिए, शांतताओं के साथ जीना चाहिए। उसके लिए जो मार्ग अनुकरण करना चाहिए उसी मार्ग को अनुकरण करना चाहिए। इसलिए माँ बाप, पति के माँ बाप अपनी माँ बाप के रूप से देखना चाहिए।
क्योंकि रहना तो उसी घर पे, इसलिए अपनी पैसे हो तो अपनी ड्यूटी है तो उसी के बल पर उन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। साधारण जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए धर्मताओं के साथ, नम्रता के साथ रहना चाहिए। तीसरा कारण है पति के अभ्यंतर कर्मांतों में दक्ष होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। अभ्यंतर कर्मांत कहाँ, तो जो पति जो ड्यूटी करता है उसी के बारे खुद भी जानकारी लेना चाहिए। पति को आवश्यक समय पर उसी कार्य के प्रति उपदेश देने के सक्षम होना चाहिए। महिलाओं बुद्धिमत होती है, होशियार होती है, कई प्लान उनके अंदर बन सकती है, इसलिए पति के अभिवृद्धि के लिए पत्नी को कुछ प्लान तैयार करके बता सकते हैं। पुराने लोग कहते हैं आदमी के जीवन बनना है तो उसी के पीछे कुछ महिला रहती है। महिला चाहे तो आदमी को ऊपर ले जा सकते, चाहे तो नीचे गिरा सकते हैं। ये दोनों महिलाओं के हाथ में होती है। इसलिए पति के क्रियाओं में दक्ष होकर उसी का सहायता देने से पति बड़ा खुश हो जाती, उन्हीं को भी दिमाग के लिए विश्राम मिल जाता है, उनके बोझ कम हो जाता है। इसलिए पति पत्नी दोनों आने वाले दुख सुख दोनों सहन करके जीवन पर्यंत जीने के लिए शपथ लेता है। उसी के अनुसार हर काम में दोनों के एक एक को सहारा मिलना जरूरी आवश्यक है। अभी इसके विपरीत रूप से यदि काम किया या पति गुस्सा हो सकते हैं, कहासुनी हो सकते हैं, मारपीट हो सकते हैं। इसलिए हम एक साधारण जीवन अच्छे से जीने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पति के सहयोग करना चाहिए। चौथा कारण है गृह संचालन में होशियार बनना। अभी घर है, घर पे नौकर भी हो सकता है, कई लोग आ जाते भी हैं। ये काम करने वाले लोगों के प्रति अच्छी ध्यान होना चाहिए। ये लोग किस किस प्रकार के होते हैं, इनका माँ बाप कौन होता है, इनके स्वभाव क्या है, चोरी करने वाले हैं, अच्छे है वाले हैं, बीमार है क्या, आलसी है क्या, ये सभी जानकारी होना चाहिए। उसी के अनुसार उन्हीं लोगों को हैंडल करने की शक्ति महिलाओं को होना चाहिए। और घर का सारा कार्य पति द्वारा महिलाओं को सौंपना चाहिए, फिर उसे संभाल के करना महिला का कार्य होते हैं। महिला लोग बहुत काम करते, सुबह से शाम तक एक घर का काम देखा तो थोड़ा सा नहीं है, बहुत काम है। उनको कोई तनख्वाह तो देती नहीं, फिर भी उन्हें 24 घंटे सेवा करते रहता है। फिर भी कभी कभी कुछ पुरुष लोग उसी महिलाओं को मारपीट करते, डांटते, तंग करते। ये भी उचित नहीं है। महिला के सुबह से शाम तक करने वाली क्रिया यदि एक दिन आदमी करके देखें तभी वो महिला को मान सम्मान करेगा। इसलिए पति के कार्यों के लिए भी हाथ बंटवार करना महिला का कर्तव्य है। पांचवा कारण है पति के धन को सुरक्षा करना। अब पति कमा के लेकर आते हैं, कमा के लाकर महिला को देती है। पति काम पर जाने के बाद ये पैसे से दूसरा कुछ काम करें, पैसे सुरक्षा न करते हुए नष्ट करें, ये उचित नहीं।
अपनी दोस्तों को बनाकर उनको खर्च करें, सहेलियों के साथ पार्टी मनाएं, पिक्चर देखने जाएं, ऐसी अनावश्यक रूप से खर्च करने लगा तो पति को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए महिला का कर्तव्य है पति द्वारा मेहनत करके कमा के लाया हुआ बराबर इस्तेमाल करना। तथागत ने उपाय बताया, एकेन भोगे भुंजेय द्विहि कामं पयोजय चतुर्थम पे निधापेय आपदासु भविष्यति। जो कमा के लाते हैं उसी में एक भाग एकेन भोगे भुंजेय खाने पीने के लिए खर्च करना है, द्विहि 2 भाग मानी 100 रुपया लाया तो 25 रुपया खाने के लिए, 50 रुपया अपनी काम धंधे के लिए और दान आदि पुण्य कर्म के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए 50 रुपया खर्च करना है। 75 रुपया गया, 25 बाकी है। चतुर्थम भी निधापेय, ये चौथा भाग जमा के रखना चाहिए, क्योंकि आपदासु भविष्यति, जब आपत्ति की अवस्था मिलता है उसी वक्त काम आता है। स्वभाव हमें बता नहीं सकते, अभी अच्छे में रहने वाला कुछ देर में बीमार पड़ सकता है, अचानक कोई घटना हो सकता है, बहुत सारे खर्च करना पड़ता है। खर्च करने के लिए पैसे हाथ में होना चाहिए। मिला हुआ पैसे पूरा हम खा जाएं, खर्च करें, नष्ट करें, ये उचित नहीं। इसलिए कुछ न कुछ जमा के तो रखना चाहिए, क्योंकि आपत्ति की अवस्था में, परेशानी के वक्त उपयोग में आता है। महिला लोगों को बहुत आसानी रहते अनेक चीज़ें खरीदने में, लेकिन पहले समझना चाहिए पैसे तो पति ला के देते हैं, लेकिन पैसा लाने के लिए पति कितना मेहनत करते होंगे, दिन रात कितनी बातें किसी से सुनना पड़ता है। ये सभी मेहनत करके लाए हुआ पैसे हम ऐसे उड़ा देंगे तो अच्छा नहीं होगी, ऐसे समझना चाहिए। भविष्य में परिवार के सब सदस्य संख्या भी बढ़ते जाएगा, तब उनके लिए भी खर्च करना पड़ता है। अचानक बीमार हो तो खर्च करना पड़ता है। बड़े लोग अचानक कुछ बीमार पड़ गया, रिश्तेदारियों के कुछ त्यौहार हो गया, जाना पड़ता है, सबके लिए खर्च करना पड़ता है। इसलिए मिला हुआ पैसा फालतू खर्च करने के बिना अच्छे से एकत्र करके रखना, ये भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा फालतू में एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जो आवश्यक काम है उसके लिए भरपूर खर्च करना चाहिए। ये तथागत के उपदेश हम लोग भी सीखना चाहिए। इसलिए कमाने वाला उसके मेहनत जानते हैं, जिनके कमानता तो है नहीं, हाथ में पैसे मिल जाते हैं, उन्हीं को उसका कोई कीमत नहीं होती। इसलिए हमें मिला हुआ धन सिर्फ पैसे नहीं, धन कहा तो और भी संपत्ति, गाड़ी माड़ी, जमीन, खेती बाड़ी, ये सभी होता है। ये सभी को सुरक्षा करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। छठवां कारण है तिसरण शरण जाना। मानी तिसरण कहा तो जो किसी को हम उपासक या उपासिका कहते हैं, उपासक या उपासिका बनाने के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये त्रिरत्न के शरण जाना पड़ता है। जो तिसरण शरण गए हैं वही उपासक या उपासिका है। जो तिसरण शरण नहीं गया उसे उपासक या उपासिका नहीं कह सकता है। इसलिए धार्मिक आचरण, विशेष करके तिसरण शरण जाना मानी धार्मिक जीवन जीना है। घर के महिला धार्मिक जीवन जीते हैं, बच्चों को भी उसी धार्मिकता सिखाते हैं। इसलिए उसी से भी उन्हीं को अपना जीवन जीतने के लिए शक्ति मिलता है। धर्म बहुत शक्तिशाली है। धर्म की शक्ति शब्दों से कह नहीं सकती। जो व्यक्ति धर्म के अनुसरण करता है
उन्हीं को उसी का शक्ति मालूम होता है। जिन्हें धर्म के साथ कुछ भी नहीं करता है, उनको धर्म के कोई भी शक्ति का महसूस नहीं होता है। इसलिए तिसरण कहा तो बुद्ध धम्म संघ है। बुद्ध कहा तो निकले सी पवित्र वस्तु है। धम्म कहा तो हमें सुंदर रास्ता दिखाने वाले शब्द होता है। संघ कहा तो हमें आदर्श देने वाले मोक्ष के ऊपर रास्ते में गए हुए लोग हैं। हम ये तीनों से ही आदर्श लेना चाहिए, क्योंकि परिवार धार्मिक रहेंगे वही अच्छे हैं। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि माने बुद्ध के अनुसार अपनी जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञा देता है। धम्मं शरणं गच्छामि का धम्म के अनुसार जीने के लिए प्रतिज्ञा देता है। संघं शरणं गच्छामि कहा तो संघ के अनुसरण जीने के लिए प्रतिज्ञा देता है। और बुद्ध के अनंत गुण, किसी प्रकार के पाप कर्म नहीं करता है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि कहा तो पवित्र जीवन जीना है। धम्मं शरणं कहा तो धार्मिक जीवन जीना है। संघं शरणं कहा तो आदर्शमय जीवन जीना है। और सातवां कारण है पंचशील प्रतिपदा को सुरक्षा करना। पंचशील कहा तो 5 प्रतिज्ञाएं हैं। प्राण हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, गलत काम सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब आदि मौद्रिक द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं करना। ये पंचशील यदि सुरक्षा करते हैं, आज ये समाज में उत्पन्न होने वाली बहुत सारे परेशानियों से मुक्त हो सकता है। घर पे हर व्यक्ति पंचशील सुरक्षा करते हैं, घर पे कोई आपत्ति तो है नहीं, एक के प्रति एक विश्वास रखता है। लेकिन पंचशील सुरक्षा नहीं करता, हर एक व्यक्ति एक के प्रति शंका उत्पन्न करता है। कभी पति पत्नी अपने दोनों के बीच में शंका होती, बच्चों के प्रति शंका होती, बच्चे ही बड़े लोगों के प्रति शंका करते, क्योंकि धार्मिकता कम। अरे पंचशील प्रतिपदा सभी के पास है, कोई शंका नहीं है। इसलिए किसी का हत्या नहीं करना, हत्या करने के लिए सहायता भी नहीं देना, उसके मार्ग भी नहीं बताना, किसी के वस्तु चोरी नहीं करना, चोरी करने के लिए सहायता भी नहीं देना, चोरी करवाना भी नहीं, व्यर्थ काम सेवन गलत काम सेवन करना, अपनी खुशियाँ के लिए, अपनी इंद्रियों को खुशी दिलाने के लिए न्याय विरोधी तरीका नहीं अपनाना है। लेकिन आज के समाज में ये बहुत न्याय विरोधी तरीका चल रहा है। कई जीवन परेशान में पड़ जाता है। कई लोग बच्चों को भी बलात्कार करता है, उसको मार डाल देता है। ये क्योंकि अपने आप को पालन नहीं है, उत्पन्न होने वाली गलत चेतनाओं से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए कंट्रोल क्यों नहीं होते? धार्मिक जीवन नहीं। इसलिए हम धार्मिक जीवन बिताते वक्त अपने आप को भी कंट्रोल करने के लिए मेहनत करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके हम चित्त को पालन करेंगे, तभी उद्वेगीकारी चेतनाओं को हमें पालन कर सकता है। हमें चित्त का कोई पालन नहीं है। उत्पन्न होने वाले चेतनाओं पुनः पुनः मनन करने से उत्तेजित हो जाता है, उसी पालन नहीं होता है। कहीं से भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को जीवन से धर्म संभालना आवश्यक है। धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे तो अपनी अंदर के राक्षसों को कुछ भगा सकता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, अकाल मृत्यु मिल सकता है, जेल में जा सकता है, हाथ पैर टूट सकता है।